आज हम सीखेंगे सब्यासाची लहंगे की ब्लाउज की कटिंग और सिलाई। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ब्राइडल लहंगे का ब्लाउज है और ये जो पैटर्न है आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है। जो बिगिनर्स होते हैं उनको इसे बनाने में थोड़ा समस्या होता है। मैं इस तरीके से आपको बताऊंगी ना कि जो नए नए सिलाई सीख रहे हैं वो भी एकदम इजीली बना सकते हैं इस ब्लाउज को। कब कैसे अटैच करेंगे, बेल्ट को कैसे सेट करेंगे, कटिंग से लेकर के सिलाई तक पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी। इसी वीडियो में एंड तक बने रहिए और थोड़ा सा भी किसी पार्ट का स्किप मत कीजिए, ना कि आपको समझने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक का पैटर्न है, दोनों को आपस में सेट करना है और ये वाला जो पटोरी दिया हुआ है इसे आपको यहाँ पर सेट करना है। ये बेल्ट वाला पार्ट है जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, तो इसे हम साइड में कर लेंगे। इसका आपको कोई नाप नहीं लेना है, इसमें का आप एकदम सिंपल नाप के हिसाब से जैसे आप नॉर्मल ब्लाउज कट करते हो बिल्कुल उसी तरह से पहले पीछे का पल्ला कट कर लेंगे। आगे के पल्ले में आपको समझना है, जो कि पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगी, एक एक चीज पूरा बारीकी से बताऊंगी ताकि एक ही बार में आपको समझ में आ जाए। इसको साइड में कर लेते हैं और अस्तर को यहाँ से हम सेट करके कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। एक चीज मैं आपको और बता देना चाहती हूँ, कभी भी आप जिस भी साइज का ब्लाउज बना रहे हैं उसी साइज का आपको कप भी लेना है, क्योंकि पैडेड ब्लाउज है और जो ब्राइडल लहंगे का ब्लाउज होता है इसमें ज्यादातर कप वाला ही आपको बनाना चाहिए ताकि फिटिंग अच्छा है। और ये देख सकते हो अस्तर भी आपको 1 मीटर ही लेना है। वैसे तो जो मैं ब्लाउज अभी बना रही हूँ 34 साइज एक्स्ट्रा है, लेकिन आप इस वीडियो को देख लेते हो तो 34 साइज के साथ साथ आप और भी साइज इसमें कवर कर सकते हो। बनाने का तरीका सेम रहेगा, कप का साइज आपका चेंज होगा आपके साइज के हिसाब से। टक्स पॉइंट बस आपको समझ लेना है, बाकी सेम रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं कपड़े को फोल्ड कर लूँ। अस्तर वाला कपड़ा है, ये डबल फोल्ड आपको कर लेना है अपने साइज के हिसाब से। जैसे कि मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ। ये वाला ब्लाउज जो मैं बना रही हूँ 34 साइज चेस्ट का है। 34 का चौथा भाग आपका कितना हुआ, 8.5 इंच हो गया। यहाँ से देख लेते हैं, 8.5 इंच आपका यहाँ पे आ रहा है। सीने के चौथे भाग के बाद से आपका 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए फोल्डिंग में, जो कि आपका सिलाई मार्जिन होगा। आपको क्लियर हो गया होगा। मैं अपने साइज के हिसाब से लूँ, आप अपने साइज के हिसाब से लीजिएगा। यहाँ पे 11 इंच में इसको लगभग फोल्ड की हूँ। 1 इंच यहाँ से हम ले लेंगे नीचे से सिलाई मार्जिन, जो कि बैक के पल्ले में सभी ब्लाउज में हम लेते हैं। 1 इंच इसलिए लेते हैं कि आधा इंच तो हमारे शोल्डर जॉइंट में जाएगा और आधा इंच नीचे तुरपाई पट्टी में फोल्ड होगा। अब यहाँ से हम रेडी लंबाई ले लेंगे ब्लाउज का। ब्लाउज को हमें तैयार करना है 14 इंच पे, तो मार्किंग हम उतना ही पे कर लेंगे। ब्लाउज को 14 इंच पर रेडी कर लेना है। फिर इसके बाद से आपको क्या करना है, बैक साइड का जो शोल्डर होता है ना, वो आपको पीछे का गला काफी ब्रॉड है तो हम 6 इंच में 2 सूता कम शोल्डर यहाँ से ले लेंगे और यहाँ भी आपको 6 इंच में 2 सूता कम ही लेना है। हम 2 पॉइंट इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि यहाँ से पतला ज्यादा ना हो। अगर गला ब्रॉड है तो यहाँ पे काफी पतला बचता है। अगर आपको बाद में ज्यादा लगेगा तो आप 2 पॉइंट छाट सकते हैं शोल्डर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आर्म होल की लंबाई 6.25 इंच लेंगे, यानी 6 इंच में 2 सूता कम। इसको यहाँ से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद से सीने का चौथा भाग आपको यहाँ से ले लेना है 8.5 इंच। हम 2 से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे। कमर का चौथा भाग यहाँ पे हम लेंगे 28 इंच कमर है तो कमर का चौथा भाग 7 इंच हो गया। 1 इंच ले लेंगे कमर के प्लेट के लिए और 2 इंच यहाँ से सिलाई मार्जिन ले लेना है। तो दोनों पॉइंट को मिला के आपको एक सीधी लाइन बना लेनी है और लाइन बनाने के बाद से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आर्म होल में हम यहाँ से गुलाई देंगे। कॉर्नर से 1 इंच 2 पॉइंट ले लेना है। फिर इसका सेंटर निकालना है आपको, इसे मिलाते हुए कर लेंगे। तो आर्म होल में गोलाई यहाँ से हम दे दिए हैं और बस इसी मार्किंग के ऊपर इसको कट कर लेंगे। बैक का पल्ला हमारा कटिंग हो जाएगा तो फिर इसी को रख करके फ्रंट का पल्ला कट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए बैक का पल्ला कटिंग हो गया है और इसको यहाँ से फोल्ड कर लेंगे, थोड़ा सा बढ़ा करके फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए अगर आप डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कट कर रहे हैं तो फिर आपको ना मार्जिन भी ऐड करने में दिक्कत होगा। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि पहले आपको पेपर पर कट कर लेना है आगे का पल्ला, फिर उसी को रख के हम अस्तर के ऊपर कट कर लेंगे। तो इसे हम साइड में कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक पेपर ले लेंगे। पेपर के ऊपर आपको मार्किंग कर लेना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पेपर को लेने के वास्ते ना हम क्या करेंगे, इसको पीछे के पल्ले से देखेंगे। पीछे के पल्ले के बिल्कुल बराबर आपको यहाँ पे मार्किंग करना है। इसमें जहां जहां भी बीच में मार्जिन ऐड होगा वो हम अस्तर के कपड़े पे कर लेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए पेपर है तो इसको सिंगल ही रखें, कपड़े को डबल रखना है। अब देखिए इसको क्या करना है, बिल्कुल इसके बराबर से आपको मार्किंग करना है। बस आपको करना क्या है कि बंद भाग की तरफ आपको एक चाप पर एक लाइन बनाना है। थोड़ा सा पेपर को हम यहाँ से कट करके अलग कर लेते हैं ताकि सुविधा हो हमें कटिंग करने की। इस बात को हम अलग कर लेंगे और अलग करने के बाद से देख सकते हैं सबसे पहले बंद भाग की तरफ से आपको एक लाइन बनाना है, जो कि आपका आगे के गले में आपका ये मार्जिन यूज होगा। यहाँ से इसको सीधा करेंगे, इसे भी सीधा करेंगे। अब सीधा करने के बाद से इस लाइन को टच करते हुए रखना है और रखने के बाद से बिल्कुल इसके बराबर से हम मार्किंग कर लेंगे। नीचे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसको पहले हम कॉपी करेंगे। साइड से भी आपको सेम ही रखना है और इसको हटा लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वाला आपका लंबाई का लाइन हो गया। अब यहाँ से आर्म होल के लिए आपको शेप बनाना है।
फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं, शोल्डर और आर्म होल इस लाइन को छोड़ के 1.25 शोल्डर है और आर्म होल की लंबाई भी 1.25 ही रखे हैं। अब आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि जो पीछे के पल्ले में 1 इंच लिए थे पीछे के डार्ट के लिए, इसे आपको आगे के पल्ले में नहीं लेना, क्योंकि बेल्ट में आपका तो डार्ट डलेगा नहीं, तो उस 1 इंच को आपको यहाँ से माइनस कर लेना है। इस तरह से इसको माइनस कर लेंगे, और माइनस करने के बाद से हम इसे कट कर लेते हैं। यहाँ से भी आपको बिल्कुल इसी शेप में इसे कट कर लेना है, एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से हटा लेना। अब इसमें हम मार्किंग करेंगे गले का, टक्स पॉइंट का और जो सब्यसाची ब्लाउज का पैटर्न होता है उसका, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब्यसाची ब्लाउज में शोल्डर हमारा काफी पतला रहता है और गले का जो चौड़ाई होता है थोड़ा सा ज्यादा होता है, ऊपर की साइड चौड़ा रहता है, नीचे आके आके आपका ये वी शेप में आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए शोल्डर रखना है 2 इंच का, 2 इंच का अगर तैयार शोल्डर रखना है उसमें आधा इंच हम प्लस कर लेंगे सिलाई मार्जिन का, जो कि यहाँ से हमारा बाजू ज्वाइंट में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल गले की चौड़ाई कितना बच रहा है 3.5 इंच का, तो उतना का गला आपका बनेगा। 3 से 3.5 इंच से कम नहीं रखना है आपको गले का चौड़ाई, अगर सब्यसाची ब्लाउज बना रहे हैं तो। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स गले का चौड़ाई आपको क्लियर हो गया। अब हम गले का लंबाई लेंगे, तो इसमें क्या होता है ना कि नोक आपका नीचे तक आता है, तो 1.5 इंच तो आप इसको छोड़ के ही रखो, ठीक है। अगर आप नॉर्मल गला 6 इंच का पहनते हो, जो नॉर्मल ब्लाउज होता है गोल गले में, अगर आगे की साइड आप 6 इंच का गला पहनते हो तो उसमें आपको 8 इंच का लेना है, और 6.5 का पहनते हो तो 8.5 इंच लेना है, ठीक है। अब इसमें बस हल्का सा इस तरह से शेप देते हुए आपका ये कुछ इस तरह से आएगा। तो इसको गले को कट नहीं करना, मैं आपको यहाँ पे पैटर्न बना के दिखा रही हूँ कि इस तरह से आपका गला आएगा, या कि यहाँ से आपका इसमें से मिल जाएगा, तो फिर आपका नोक ये यहाँ तक कुछ दिखेगा नहीं, डीप रहेगा बट दिखेगा नहीं, ठीक है। गला का आपको क्लियर हो गया कितने पे डीप रखना है। अब आपको टक्स पॉइंट पर ध्यान देना कि कप आपको कहाँ पे अटैच करना है, ठीक है। ये वाला पार्ट आप देख रहे हो ना, कप आपको अटैच करना है ऊपर की साइड से 10 इंच पे, क्योंकि ये मीडियम साइज है। हैवी साइज का बना रहे तो 10.5 का लीजिएगा। ब्लाउज का लंबाई भी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं, 14 इंच ब्लाउज मीडियम साइज ही होता है। अब यहाँ पे ऊपर से हम 10 इंच पर एक मार्किंग करेंगे, यहाँ ऊपर से 10 इंच ले लेंगे, चौथी साइज है, तो अगर आप इससे ज्यादा साइज का बना रहे हैं तो 10.5 पे लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे बंद भाग की तरफ से आपको कप कितने इंच पे अटैच करना है, इस लाइन को तो आपको छोड़ ही देना है, क्योंकि ये आपका ना सिलाई में दब जाएगा। जब आप गला यहाँ से सिल के पलटोगे तो ये पार्ट आपका दब जाएगा, तो इस लाइन को छोड़ के आपको 3.5 इंच 2 सूता पर ले लेना है, ठीक है। 3.5 इंच 2 सूता पे। अब आपको देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, एक लाइन यहाँ से बना लेंगे ऐसे। लाइन बनाने के बाद से अब आपको ना आगे का पल्ला लेना है, और उसका बेल्ट का मार्किंग करने से पहले आपको क्या करना है, जो पॉइंट आप जो देख रहे हो ना, तो आपने जो भी टच पॉइंट आए, मेरे में 10 इंच आया क्योंकि चौथी साइज चेस्ट है। अगर बहुत कम साइज का ब्लाउज बना रहे हो 30-32 साइज का, तो उसमें 9.5 इंच 2 सूती पर आएगा। अब क्या करेंगे ना, इससे नीचे 2 इंच में 2 पॉइंट कम आएंगे, ये आप देख सकते हैं, और यहाँ से भी एक सीधी लाइन बना लेंगे। लाइन बनाने के बाद से अब आपको बेल्ट के लिए मार्किंग करना है, ठीक है। तो एक बार जो आपके आगे के पल्ले में बेल्ट दिया हुआ है, ये जो चौड़ाई दिया हुआ है आप देख सकते हैं, इसी चौड़ाई को आपको मार्क करना है, क्योंकि बेल्ट का ये जितना चौड़ाई रहेगा उतना ही आपको यहाँ पे रखना है, ये आप देख सकते हो। तो बस नीचे से आधा इंच छोड़ देंगे, आधा इंच हमें प्लेन रखना है, और ऊपर के साइड आपका ये मार्किंग यहाँ पे आ रहे हैं तो यहीं पे रखना है, क्योंकि जो हम मेन कपड़ा कट करेंगे ना अस्तर वाला, तो अस्तर के ऊपर हम 1/2 इंच बढ़ा लेंगे, ऊपर की साइड जो मार्जिन जाएगा उसको, तो आपका ये यहाँ पर ही आ रहा है, ठीक है। आपको इसे ऐसे मिला लेना है, इस तरह से मिला लेंगे, थोड़ा सा तिरछा कर लेंगे, क्योंकि बेल्ट की चौड़ाई हमें इतना ही रखना है, ठीक है। अब आपको यहाँ से करना क्या है, चेस्ट का आपका चौथा भाग कितना आ रहा है 8.5 इंच, ये 2 इंच आपका मार्जिन हो गया। कमर है 28, तो उसका चौथा भाग आपका 7 इंच आ रहा है। अब दोनों पॉइंट को मिला लेंगे यहाँ से। मिलाने के बाद से फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि अब आपको एक मार्किंग करना है यहाँ से फिटिंग का। फिटिंग वाला जो लाइन है उससे हम 2 इंच में 2 सूता कम अंदर आएंगे, कितने 2 इंच में 2 सूता कम। अगर हैवी साइज है तो आप 2 इंच ले सकते हैं। और इसके बाद से अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को यहाँ से मिलाना है। अब यहाँ पे देखिए फिटिंग वाली लाइन से 2 इंच में 2 सूता कम पर जो मार्किंग किए थे उसको, और ये जो ऊपर से टक्स पॉइंट आया इसको, दोनों को आपस में ऐसे मिला देंगे, इस तरह से इसको आपको ऐसे मिलाना है। और फिर ये जो बेल्ट का हम मार्किंग किए थे, जो कि बेल्ट का मार्किंग इससे थोड़ा सा नीचे आया हुआ था, उसे यहाँ से मिला लेंगे ऐसे, इस तरह से आपको मिला देना है। तो ये शेप आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आया है। और अब हमें बेल्ट के लिए मार्किंग करना है, इस पॉइंट से 2 सूता नीचे आना है, ठीक है। इस पॉइंट से 2 सूता नीचे आना है, और ये जो बेल्ट का मार्किंग आपको मिला यहीं से राउंडिंग देते हुए आपको यहाँ तक मिला लेना है, ठीक है। ये जो अंदर का लाइन है ना, यहाँ से आपको मार्किंग को उठाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको मार्किंग को ये जो बेल्ट का जितना हम चौड़ाई रखे थे ना, वहां से इसको उठाएंगे ऐसे। इसी जो लाइन से 2 सूता नीचे आए थे, 2 सूता नीचे आपको आना है, इस मार्किंग को लाके यहाँ पर मिला देना है। तो ये देख सकते हैं आगे के पल्ले की जो मार्किंग है ना, यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई। अब बिल्कुल इसी मार्किंग के ऊपर हम इसे कट कर लेंगे। तो पहले तो यहाँ से हम बेल्ट को कट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए।
इसकी भी कटिंग हो गई है और अब हम इस वाले पार्ट को कट कर लेंगे। यहाँ पर आपको हल्का सा गोल कर लेना है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये जो कटोरी है ना, इसको आपको बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाना देख लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से आया हुआ है ना, तो दो पार्ट तो आपका रेडी हो गया। तो जो बेल्ट वाला पार्ट है वो रेडी हो गया और यहाँ पे ये ऊपर वाला, बस ये वाला पार्ट आपको क्या करना है, बढ़ाना है कटोरी को। तो देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पे रख लेते हैं ताकि आपको समझ नहीं आए। अब इस कटोरी को रख करके बिल्कुल एग्जिट मार्किंग कर लेंगे इसको, यहाँ से इसको उतार लेंगे, कटोरी को एकदम इसको कॉपी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको कॉपी करने के बाद से इसे मिला लेंगे ऐसे, यहाँ पे रखेंगे स्केल को और इस कोने पर रखेंगे, दोनों कोने को मिलाते हुए आपको एक सीधी लाइन यहाँ से बना लेंगे, ठीक है। और लाइन बनाने के बाद से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो ये वाला पार्ट आपका आ रहा है यहाँ पर ना, उसी पार्ट में से हम यहाँ पे 1 इंच यहाँ से कम कर लेंगे। 1 इंच यहाँ से आपको क्या करना है, कम कर लेना है। ये आप देख सकते हो ना, 1 इंच माइनस करके, और जो ये पॉइंट हमारा आया था ना यहाँ से, ये देख सकते हो जहाँ पर हमारा कप अटैच होगा, जहाँ पर हमें कट लगा देना है। इसमें भी कट लगाने से एक फायदा होगा कि आपको क्लियर होगा कि कप आपको यहीं पे अटैच करना है और ये ऐसे मिलना चाहिए। तो यहाँ भी आपका ये पॉइंट आना चाहिए। अब इसको हम क्या करेंगे, जो हम माइनस किए हैं उसे यहाँ पे मिला देंगे ऐसे, इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा कटोरी। अब ये जो पार्ट हम बनाए हैं ना, उसको माइनस करेंगे यहाँ से। यहाँ पर आपको छोटा सा कट लगा देना है कप अटैच करने के लिए, और बीच वाला जो कटोरी है वो भी हमारा यहाँ से रेडी हो गया। ठीक है, अब इसको हटा लेते हैं और इसका हमें कोई काम नहीं, जो हम सेट किए हैं इसका हमें कोई काम नहीं, इसको हटा देंगे। और ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं, जो हम डाउन किए हैं वो गले के साइड का है, जो नीचे है उस साइड का है। तो ये कुछ इस तरह से आपका होगा। ये तीनों पार्ट आपका रेडी हो गया। इसको रेडी करने के बाद से अब हम मेन कपड़े पर अभी नहीं कट करेंगे, पहले तो इसको अस्तर पर रख के कट करेंगे। कहाँ कहाँ हमें मार्जिन ऐड करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमें इस कटोरी में हमें चारों तरफ मार्जिन ऐड करना है, क्योंकि ये वाला पार्ट इससे भी ज्वाइंट होगा और ऊपर वाले से भी ज्वाइंट होगा। तो आपको मिला लेना है, इसमें आपको चारों तरफ मार्जिन ऐड करना है। तो अस्तर के ऊपर इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अस्तर वाला कपड़ा डबल फोल्ड किए हैं और ये बंद भाग के साइड बंद भाग को रखे हैं। बेल्ट को भी आपको कुछ इस तरह से रख लेना है। कहाँ पे आपको मार्जिन ऐड करना है वो मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। ऊपर की साइड तो आपका ये सेम रहेगा, इसमें आपको कुछ भी कम ज्यादा नहीं करना है। साइड में भी सबको आपको सेम ही रखना है। बस आपको ऊपर वाले पार्ट में मार्जिन कहाँ पे ऐड करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये वाला पार्ट भी आपका सेम नहीं, ये यहाँ पर आपको एक मार्किंग कर लेना है जो आपका जहाँ पे कप अटैच होगा, ठीक है। ये आपका होगा, इसमें हमने 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे कुछ इस तरह से। और ये 1/2 इंच का मार्जिन आपको इसलिए ले लेना है कि ये वाला पार्ट आपको कटोरी के साथ ज्वाइंट करना है, ठीक है। इसको हम बाद में मार्क करेंगे दूसरी जगह से। इसकी मार्किंग हो गई। अब हम बेल्ट वाले पार्ट को लेंगे और इस तरह से मिला के रखेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। साइड से भी इसको सेम ही रखेंगे, देख सकते हैं। नीचे भी सेम ही रहेगा, क्योंकि बेल्ट में नीचे तुरपाई पट्टी के लिए मार्जिन नहीं थे। बस आपको जहाँ पे मैं मार्किंग कर रही हूँ यहाँ पर आपको मार्जिन ऐड करना है। ये आपका सेम रहेगा, इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देना है। अब इसको हटा लेंगे। हटाने के बाद से इसमें हम 1/2 इंच का मार्जिन यहाँ से ऐड करेंगे। 1/2 इंच से थोड़ा सा ज्यादा ही आपको लेना है, अगर एक्स्ट्रा हो तो फिर हम छांट लेंगे उसे, देख सकते हैं। तो आपको बेल्ट को कुछ इस तरह से मार्क कर लेना है। इसकी मार्किंग हो गई है और इसे हम कट कर लेंगे। जहाँ पर आपको छोटा सा कट लगा देना है, जहाँ पर आपका कप अटैच होगा। इसकी कटिंग करने के बाद से फ्रेंड्स अब हम बस बीच का कटोरी रह गया है जिसको हमें कट करना है। ये हो गया और यहाँ से बेल्ट को कट कर लेते हैं। साइड से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए 2 पार्ट हमारा कट हो गया और बस ये जो बीच वाला पार्ट है ना यही रह गया है। तो इसे भी जहाँ से एडजस्ट हो रहा है वहां से इसको कट कर लेंगे। इसको साइड में कर लेते हैं। इसके बाद में आपको मेन कपड़ा कट करना बताऊंगी, ठीक है। इसे आप यहाँ से भी रख के कट कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो बीच का कटोरी है ना, पहले तो इसको हम कॉपी करेंगे। इसको कॉपी करने के बाद से कहाँ पे कितना बढ़ाना है वो मैं आपको एकदम अच्छे से क्लियर कर रही हूँ। इस तरह से करेंगे। यहाँ से भी आपको सेम कर लेना है। इसको जहाँ भी कप अटैच करना है वहाँ पे मार्किंग आपको जरूर से कर लेना है। इसको हटाएंगे और हटाने के बाद से चारों तरफ से इसमें 1/2 इंच का मार्जिन यहाँ पे ऐड कर लेंगे, देख सकते हैं। यहाँ से आपको मार्जिन इसमें ऐड कर लेना है। जहाँ भी हम बढ़ा लेंगे इसे, देख सकते हैं। बढ़ाने के बाद से यहाँ पर आपका एक कट होगा और इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कटोरी को भी हम कट कर लिए और जहाँ पे मैं कप लगाना है वहां पर हम मार्किंग करके इसको कट कर लिए हैं।
अब देख सकते हैं बंद भाग के साथ ये इस मार्जिन को छोड़ करके, क्योंकि इतना तो आपका सिलाई में दब जाएगा, इसको छोड़ के आपको यहाँ पे 4 इंच की मार्किंग को कर लेना है। यहाँ से कट ये वाला पार्ट में लगाएंगे, ये हमारा मेन कट होगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको मेन कपड़े के साथ कट कर लेते हैं। बचा हुआ जो कपड़ा है उसका हम बाजू कट करेंगे। बाजू कट करना मैं नहीं बताऊंगी, नहीं तो फिर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको मेरे चैनल पर बाजू कटिंग का, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मेन कपड़ा कैसे कट करेंगे। मेन कपड़े को कट करने के लिए आपको सबसे पहले बीचों बीच सेंटर से इसको फोल्ड करना है। यहाँ पर ये जो सेंटर पार्ट है ना, और आप चाहो तो ऐसे भी कट कर सकते हो, इसे मोड़ करके आपको रखना है। ऐसे रखने के बाद से सेंटर से इसको कट करना, लेकिन ऐसे आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ किस तरह से आपको इसको कट करना है। सबसे पहले तो बेल्ट को कट करें। अगर आप ऐसे इसको रख रहे हो सेंटर से, तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से आपका बहुत ज्यादा कपड़ा गहराई में निकल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में इस कपड़े को आपको ऐसे सील करके सेट कर लेना। और अगर आप ऐसे कर लेते हो तो देख सकते हैं कि ये ज्यादा कपड़ा आपका यहाँ से नहीं निकल रहा है, थोड़ा सा निकलेगा और ये सेंटर से क्लियर हो जाएगा। तो दोनों साइड आपको मार्किंग कर लेना है। यहाँ से 4 इंच तक आपको सिलना है, फिर 4 इंच तक आपको यहाँ से सिलना है। दोनों सेम जगह पर आपको इतना इतना कपड़ा सेट कर लेना है। उसके बाद से मैं आपको सिलाई लगाते टाइम बताऊंगी। अभी के लिए आपको देखिए बेल्ट को कैसे कट करना है। इस तरह से रखेंगे मिलाते हुए सेंटर से। आधा इंच तो आपको नीचे प्लेन छोड़ देना है कपड़ा। ये आप देख सकते हो, 1/2 इंच कपड़ा छोड़ के पहले तो इसे ऐसे कट करेंगे, और फिर जिस तरह से आपका ये दिया हुआ है उसी पैटर्न में इसको हम सेट करते हुए कट कर लेंगे। साइड से भी सेम रहेगा, साइड से थोड़ा सा बढ़ाना है। बढ़ाने के बाद देख सकते हैं इस तरह से आपको बेल्ट को कट करना है, ठीक है। आगे मैं आपको इसको सेट करना बताऊंगी। अब आपको ये सेंटर वाला पार्ट कट कर लेना है। तो इसे कट करने के लिए आपको पहले तो इसको बीचों बीच से अलग कर लेना है। ये वाला पार्ट भी ना 2 भाग में कर लेंगे। यहाँ से 2 भाग में सेंटर पार्ट को करेंगे। और यहाँ पे देखिए ऐसे मिलाते हुए इसको रख लेना है। यहाँ से इतना छोड़ के रखेंगे ऐसे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं शोल्डर 2.5 इंच का रखना था और इधर भी हमारा ये 2.5 इंच का ही आ रहा है। बाकी ऊपर से नेक इतना इतना कम कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा डीप भी नहीं चाहिए। अब इसको देखिए सेंटर से पहले तो कट करेंगे इस तरह से, बिल्कुल सेंटर से इसको कट कर लेना है। और यहाँ भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए ही कट करेंगे। ये आपको ऊपर से इतना निकाल देना है। भी आमने सामने मिलाते हुए आपको इसको रखना है। और ये वाला पार्ट भी आपका ऐसे इतना आपको मार्जिन के लिए छोड़ देना है, ठीक है। मार्जिन के लिए आपको इतना कपड़ा रखना है, क्योंकि सिलाई लगा के आप जब पलटोगे तो ये आपका हो जाएगा सही। यहाँ पे देखिए इस तरह से कर लेंगे। तो देखिए ऊपर का ये सेंटर पार्ट ऐसे कट हो गया। बाद में इसको हम छांट लेंगे। अभी आपको देख सकते हैं यहाँ से आपको सीधे साइड से रख के सिलाई लगा के गले को पलट के ऐसे ही सेट करना है। तो ये वाला पार्ट भी हमारा कट हो गया। अब हमारा रह गया ये वाला कटोरी, ठीक है। तो इसे भी हम ऐसे मिलाते हुए रखेंगे। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि ये जो बॉर्डर दिया हुआ है ना, उससे 1/2 इंच कपड़ा आपको छोड़ के ही कट करना है, क्योंकि बॉर्डर आपका सिलाई में नहीं जाना चाहिए। इस तरह से 1/2 इंच से छोड़ के रखेंगे इसको। और बेल्ट का जो ये वाला पार्ट है उसको यहाँ पर ऐसे रख लेंगे इस तरह से। अब इसे हमें सेम कट करना है, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा नहीं कट करना है, ठीक है। ऊपर से इसे ऐसे कट करेंगे। यहाँ पे हटा लेते हैं ताकि हमें दिखे। अब इसे ऐसे रखना है और रखने के बाद से बिल्कुल इसके बराबर से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए सेम कट कर लिया। तो एक पीस आपको यहाँ से निकालना है, ये वाला पार्ट ऐसे, और दूसरा पीस आपको ध्यान देना है कि कैसे निकालना है। देख सकते हैं आप। तो देखिए इस वाले कटोरी में भी ना बॉर्डर के बाद 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के कट कर लिया है। और आपको एक चीज का बिल्कुल ध्यान देना है कि जैसे कि ये कटोरी का जो राउंडिंग वाला पार्ट है, ये गोलाई वाला पार्ट है, इस साइड है, तो इसका भी आपको गोलाई वाला पार्ट इस साइड ही रखना है, तभी तो आपका ये ऐसे सेट होगा। ये सीधा साइड दोनों का ऊपर के साइड है और ये गोलाई वाला पार्ट आपका ये इस तरह से आना चाहिए। तो इसको मिला के ऐसे सेट करके आपको इसे भी सेम कट कर लेना, क्योंकि इसमें हमें कप लगाना है।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये सीधा साइड ऊपर की साइड है दोनों का, और ये दोनों का गोलाई वाला पार्ट है सेम साइड में आपको रखना है इसे, और ऐसे सेट कर लेना है। तो देखिए आगे का पल्ला एकदम क्लियरली ऊपर का भाग हो गया, ये बीच का कटोरी होगा, ये बेल्ट हो गया। इस पार्ट को हम साइड में करते हैं, बस पीछे का पल्ला कट करना रह गया है, तो उसे भी हम कट कर लेंगे। तो पीछे का पल्ला बिल्कुल सिंपल होता है, जैसे सभी लहंगे के ब्लाउज में दिया रहा था वैसे इसमें भी है। इसमें देखिए 1/2 इंच नीचे से प्लेन छोड़ के पहले तो इसको कट करेंगे, और कट करने के बाद से इसको आपको क्या करना है, अस्तर के साथ कट कर देना है। इसमें साइड चैन, हमारे गले का चौड़ाई कैसे कम करेंगे ये मैं आपको बता दूंगी यहाँ पर, कि चौड़ाई को कैसे कम करते हैं। ये टक्स पहले आपको लगा लेना है ताकि ये सीधा हो जाए, उसके बाद से आपको पीछे का पल्ला रेडी करना है। इसको हम क्या करेंगे, सेंटर से पहले फोल्ड करेंगे और उसके बाद से अस्तर को रख के कट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए पीछे का पल्ला आपको नीचे की साइड से मिला के रखना है, और रखने के बाद से यहाँ से इसे कट कर लेंगे। हाथ से ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ के कट कर रहे हैं, साइड से भी थोड़ा सा बढ़ा के ही आपको कट करना है। और अब देख सकते हैं कि इसकी जो कटिंग है ना हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और अब कटिंग कंप्लीट करने के बाद इसका स्टिचिंग आपको क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं मशीन पर, और सबसे पहले आगे का नेक रेडी करेंगे, जो कि सबसे डिफिकल्ट लगता है, जो विनर्स होते हैं उनको। मेन कपड़े की सीधे साइड अस्तर वाले पार्ट को रखेंगे, कितना हमें शोल्डर रखना है, कितना गला चौड़ा रखना है, पहले ही हम कटिंग करते ही टाइम आपको सेट करके बता दिए हैं। अब बस सीधे साइड अस्तर वाले पार्ट को ऊपर से बराबर से मिला के रखना है। ये 1/2 इंच ऊपर से गला कम करना था, वो भी हम कर लिए थे। और पिनअप करने के बाद से सीधे साइड से एम्ब्रॉयडरी इसमें दिख रहा है, जिसमें एम्ब्रॉयडरी नहीं दिखे उसको आपको उल्टा करके सिलाई लगाना है। एम्ब्रॉयडरी के जस्ट बगल से इसको स्टिच करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और दूसरे साइड वाले एम्ब्रॉयडरी के बाद बीच में एक चप कपड़ा इसीलिए प्लेन था, जिसको पकड़ के आपको स्टिच करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपको डाउट लग रहा है तो इसको उल्टा करके उल्टे साइड से एम्ब्रॉयडरी के एकदम बगल से सिलाई लगा के देख लो कि कहीं प्लेन कपड़ा तो नहीं बच रहा है। बस एक पॉइंट प्लेन कपड़ा बचना चाहिए। छोटा छोटा कट लगाएंगे पूरे ही राउंड में, और कट लगाने के बाद से एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से छाटेंगे। आप इसको पलट करके ना सीधा करने के बाद से बाहर के साइड अस्तर को पलटाते हुए बड़ी वाली सिलाई के साथ ना सेट कर लेंगे। अब पलट के सिलाई लगाने के बाद से अंदर के साइड इसको मोड़ लेंगे और फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे सीधे साइड से। दोनों साइड का गला रेडी करके ना आपको फिनिशिंग का सिलाई लगाना है। बाकी अस्तर और मेन कपड़ा ना अभी नहीं आपस में सेट करने, क्योंकि इसमें में कप लगाना, आप देख सकते हो। अब इसको उल्टा करेंगे, और उल्टा करके जो भी अस्तर के बाद का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको जरूर से छाटेंगे। देख सकते हैं ये वॉल्वेट है, थोड़ा सा चढ़ेगा, तो 2 सूता नीचे में एक्स्ट्रा रख रहे हैं, क्योंकि अस्तर हम कम पकड़ के अटैच कर लेंगे, लेकिन वॉल्वेट थोड़ा सा ज्यादा पकड़ना होता है। तो दोनों साइड का ये ऐसे मिला के देख लेंगे, कोई भी पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं, तो दोनों एकदम इक्वल है। कटोरी भी हम अलग अलग ही ज्वाइंट करेंगे। कटोरी का अस्तर और मेन कपड़ा आपको आपस में नहीं अटैच करना है। ऐसे 1-2 सिलाई निकालेंगे तो ये अस्तर और मेन कपड़ा अलग अलग हो जाएगा। स्टोन को भी आपको निकालना है, और निकालने के बाद से देख सकते हैं कि ये ऊपर वाला मेन कपड़ा मेन कपड़े के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पर देखिए सीधा बॉर्डर जो था तो बॉर्डर के बगल में, इसीलिए हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़े थे, क्योंकि पकड़ के हमें ऊपर वाले पार्ट से इसको सिलना है। सिलने के बाद से बस आपका बॉर्डर दिखना चाहिए, प्लेन कपड़ा इसमें नहीं दिखना चाहिए। देख सकते हैं कितना अच्छा पफ क्रिएट हुआ है। सेम तरीके से दूसरे साइड का भी हम देखिए, जो सीधा वाला पार्ट है बॉर्डर वाला, उसी को पकड़ के अटैच करेंगे इसमें, और राउंडिंग आपको मिला लेना। जो नुकीला है वो आर्मोल साइड रहेगा, जो गोलाई है वो गले के साइड रहेगा। देख सकते हैं अब यहाँ पे अस्तर के साथ अस्तर को अटैच करेंगे, तो अस्तर में भी आपको देखना है जो सीधा साइड है उसको पकड़ के स्टिच करेंगे। जो राउंडिंग वाला पार्ट है गोलाई वो नीचे रहेगा। कौन सा भाग किस साइड रहेगा कटिंग करते टाइम आपको ध्यान देना है। जिस साइड जो भाग है उसी को उसी साइड ज्वाइन करना है। अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स पफ कितना अच्छा क्रिएट हुआ है। दूसरे साइड भी अस्तर के साथ अस्तर को अलग, दोनों पार्ट को अलग अलग ज्वाइंट करेंगे, इसीलिए गले के स्टार्टिंग से थोड़ा सा को सिलाई को निकाल के दोनों को अलग कर लेना, फिर ये आपस में फिक्स हो जाएगा। बिल्कुल बराबर मार्जिन पकड़ते हुए दोनों साइड का अस्तर के साथ अस्तर को और मेन कपड़े के साथ मेन कपड़े को अटैच कर लिया। बंद भाग की तरफ से हम 3-3.5 इंच 2 सूता पर मार्क करेंगे। ऊपर से 10 इंच में 2 सूता कम आ रहा है, इस मार्किंग को डार्क कर लेंगे। कम साइज है तो 3.5 इंच 2 सूता लिए, हैवी साइज है तो 4 इंच लीजिएगा। दूसरे साइड भी आपको बस बंद भाग की तरफ से सेम मार्किंग करना है, जहां भी ज्वाइंट पड़ रहा है उसी के ऊपर कप अटैच करना है। इस निशान को उल्टे साइड कर लेंगे। कप के सेंटर पर मार्किंग जरूर करना है, इसको पलट करके इसके उल्टे साइड यहाँ पे देखिए जो नीचे का मार्किंग है वो और कप का सेंटर दोनों सेम जगह आने चाहिए, और इसको सेट करेंगे। सेट करने के बाद से फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि एक साइड का जैसे हमारा कप अटैच हुआ है ना, बिल्कुल इसी तरीके से आपको दूसरे साइड का भी कप अटैच कर लेना है। अब देखिए एक साइड का ऊपर वाला लेयर इसके ऊपर रखेंगे, ऐसे देखिए कितना अच्छा पफ आया है। और अब दूसरे साइड का भी कर ले रहे हैं। इसका भी सेंटर मार्किंग करना है, और जो भी हमारा निशान है बस उस निशान के ऊपर सेंटर का पॉइंट मिलाते हुए रख के स्टिच कर लेना है। और स्टिच करने के बाद से
दोनों साइड का कप हमारा अटैच हो गया है। अब ऊपर वाला लेयर नीचे वाले लेयर के साथ सिलाई लगा के फिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं कप के लिए इसको ओपन रखे थे। अब यहाँ से आपको सिलाई लगाना स्टार्ट करना है और नीचे का अस्तर साथ में ज्वाइंट होना चाहिए, दोनों का ज्वाइंट मिलना चाहिए, आर्म होल के पास का भी। ये देख रहे हैं यहाँ पे एक साइड का जैसे अटैच हुआ है ना, बिल्कुल उसी तरह से दूसरे साइड का भी कटोरी मेन कपड़ा और अस्तर के साथ अटैच कर लेंगे, जैसे कि देख पा रहे हैं आप वीडियो में। अब ये दोनों सेट होने के बाद से ना आपको करना क्या है, एक प्लेन कपड़ा लेना है और प्लेन कपड़े को मोड़ करके ऊपर से पैक करके रखेंगे और उसी कपड़े के ऊपर दोनों साइड का ये नेक आपको ना रख करके रेडी करना है। देखिए मेन कपड़ा है, वॉलवेट वाला कपड़ा है, उसको ऊपर से हम 1 से 1.5 इंच मोड़ेंगे, क्योंकि गला अगर ज्यादा डीप हो जाएगा तो उसी को खोल के ऊपर बढ़ा लेंगे। तिरछे में 8.5 इंच का गला हम रख रहे हैं, सीधा में 8 इंच पे आएगा। तो देख सकते हैं तिरछे में 8.5 हम रख रहे हैं। आपको डीप चाहिए तो आप 9 भी रख सकते हैं। अभी जो प्लेन कपड़ा हम छोड़े ना, जो जहाँ भी मार्किंग किए हैं गले का 8.5 इंच पर, उस मार्किंग को आपको वहीं से आपको कपड़े को स्टार्ट करना है और दूसरा पल्ला भी ना इसके ऊपर ऐसे मिला के रखेंगे और रखने के बाद से आप देख सकते हो कि ये फिक्स हो गया है। अच्छे से इसको रिपीट कर लेंगे और रिपीट करने के बाद से तो यहाँ पर देखिए नेक को ना हम दोनों साइड इस पे रख के फिक्स कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को छांट लेंगे चारों तरफ से और डबल सिलाई लगा लेंगे। ये थोड़ा सा ऊपर प्लेन कपड़ा दिखता है तो लुक और अच्छा आता है। और आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ नेक रेडी हो गया। अब 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, जहां से भी सीधा पार्ट आएगा मोड़ के सिलने पर दोनों बॉर्डर मैच करें। बस यहाँ पे हम एक एक चाप सिल रहे हैं। अगर आपका ज्यादा चौड़ा पट्टी दिया हुआ है तो आप थोड़ा सा ज्यादा सिल सकते हो। 1/2 इंच दोनों साइड से सिलने के बाद से दोनों साइड आपको सिलना है, देख सकते हैं। फिर इसको कट करके ना जो मार्जिन का कपड़ा है दोनों साइड फैलाते हुए प्रेस से सेट कर लेंगे, ताकि पता ना चले कि सिलाई लगाए। देख सकते हैं ये सीधे साइड से बिल्कुल नहीं पता चलेगा। बस आपको एक चीज का ध्यान देना है कि जो एम्ब्रॉयडरी है राउंडिंग वाला वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बीच सेंटर से इसको मिला के पिनअप कर लेंगे और पिनअप करने के बाद से देखिए एम्ब्रॉयडरी के एकदम बगल से सिलाई लगाएंगे, जितना कपड़ा पकड़ में आ जाए। हम 1/2 इंच इसीलिए बढ़ा के रखे थे मार्जिन के लिए। तो जिस तरह से बेल्ट का जो लाइनिंग दिया हुआ है, पैटर्न दिया हुआ, बिल्कुल उस पैटर्न को टच करते हुए उनके बगल से आपको सिलाई लगा लेना ताकि शेप बढ़िया आए। अब देखिए लास्ट तक सिलाई लगाने के बाद से सीधे साइड से रख के हम सिलाई लगाएं, फिर एक्स्ट्रा पार्ट को छांटना है। अगर आपका सिलाई थोड़ा सा इधर उधर हुआ है तो उल्टे साइड से एम्ब्रॉयडरी का लाइनिंग बिल्कुल क्लीन दिखता है, तो एम्ब्रॉयडरी के एकदम बगल से एक बार उल्टी साइड से भी आप सिलाई लगा लो ताकि फिनिशिंग बढ़िया आए, ठीक है। अब एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से छाटेंगे, एक चाप कपड़ा मार्जिन में छोड़ते हुए बाकी को छाटेंगे। और छाटने के बाद से देख सकते हैं फ्रेंड्स छोटा छोटा कट लगाएंगे पूरे ही राउंड में। कट लगाने के बाद से इसको बाहर की साइड पलटाते हुए अच्छे से फिक्स कर लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद से इसको अंदर की साइड मोड़ेंगे और मोड़ करके इसको फिक्स कर लिए हैं। अब यहाँ पे चारों तरफ से सिलाई लगा के बेल्ट को फिक्स कर लिए। बेल्ट को फिक्स करने के बाद से नीचे की साइड जो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़े साइड में पूरे को क्लीन कर लेना, क्योंकि मेन कटिंग तो हमारा अस्तर के ऊपर ही होता है। नीचे की साइड कमर पट्टी ज्वाइंट कर लेंगे। नीचे कढ़ाई के बाद इसीलिए हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा छुड़वाए थे ताकि आपका तुरपाई पट्टी में काम आएगा। तो तुरपाई पट्टी यहाँ पर हमारा अटैच हो गया। अब तुरपाई पट्टी को कंप्लीट करने के बाद से बेल्ट को सेट कर लेंगे ऊपर की साइड करते हुए। सीधे साइड से इसलिए मोड़ के सिलाई लगा रहे हैं क्योंकि काफी स्टोन है, सुई टूट सकता है, इसकी वजह से हम सीधे साइड से सिल रहे हैं। अब आपको ऊपर वाला पार्ट लेना है। जो ऊपर वाला पार्ट आप रेडी करके रखे हो, बिल्कुल इसका नोक और उसका सेंटर एकदम एक पर ऐसे आना चाहिए। और इस तरह से रख करके एक बार आपको लंबाई क्लियर कर लेना है। जैसे कि मुझे 14 इंच में रेडी करना था तो ऊपर से 1/2 इंच छोड़ करके ब्लाउज हमारा 14 इंच में रेडी हो रहा है। अगर आप 13.5 पे कर रहे हो तो थोड़ा सा बेल्ट ऊपर की साइड आप चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको लेंथ थोड़ा सा देख लेना, लेंथ को क्लियर करके ही बेल्ट के ऊपर सिलाई लगाना है। एक साइड का तो हमारा कंप्लीट हो गया, बिल्कुल इसी तरह से दूसरे साइड का भी हम कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो तो ये आगे का पल्ला देखिए ज्वाइंट हो गया। 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा ऊपर के साइड हो रहा है, छटाई करके पहले तो उसको सेट करेंगे और छटाई करने के बाद से डबल फोल्ड करके कमर का चौथा भाग 7 इंच ले लेंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ करके बाकी एक्स्ट्रा पार्ट है ना उसको छांट करके यहाँ से क्लीन कर लेंगे। आगे का पल्ला हमारा रेडी हो गया है और पीछे का पल्ला बिल्कुल नॉर्मल ब्लाउज के जैसे रेडी करके गले को पलट करके उसको भी सेट करेंगे और बाजू जैसे नॉर्मल रेडी करते हैं और शोल्डर ज्वाइंट करके ब्लाउज को तैयार कर लेंगे। आगे का पल्ला सेट करना मैं पूरा डिटेल में बता दी क्योंकि इसी में प्रॉब्लम होता है। फाइनल लुक आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें ताकि मुझे भी